हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के वो थ्योरम्स जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, तो इसके पहले हमने सभी 5 चैप्टर्स के थ्योरम देखे। वैसे तो टोटल 15 चैप्टर है हमारे टेक्स्ट बुक में, पर 15 में से 6 ही ऐसे चैप्टर है जिनमें से थ्योरम पूछते हैं। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थ्योरम देखे हमने, वेक्टर्स के थ्योरम देखे हमने। ठीक है, इसके साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम्स देखे, बाद में हमने डिफरेंशिएशन के थ्योरम देखे और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड लास्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं पढ़े हैं तो आप वो सभी थ्योरम्स पढ़ सकते हैं, मतलब उनके वीडियोस देख सकते हैं। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो वो थ्योरम्स अच्छे से करो, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था आपको कि आउट ऑफ 80 मार्क्स, 80 मतलब 20 तो आपको कॉलेज से मिलते हैं, 80 मार्क्स का पेपर आपको लिखना पड़ता है। तो आउट ऑफ 80 मार्क्स 14 to 15 मार्क्स ऐसे हैं जो सिर्फ थ्योरम्स के, मतलब 14 to 15 मार्क्स के सिर्फ थ्योरम्स ही पूछे जाते हैं। अगर आपने ये अराउंड 20-25 थ्योरम्स अच्छे से किए तो आपके वो 14 to 15 मार्क्स फिक्स है। ठीक है, बहुत इजी है। क्वेश्चन जो हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, मतलब कॉलेज में किए होंगे आपने, कोई क्लासेस पे किए होंगे, तो क्वेश्चन जो है कंपेयर टू ये थ्योरम्स थोड़े हार्ड है। ये थ्योरम्स बहुत इजी है, तो आप ये कर ही लो। ठीक है, तो लास्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्योरम। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो बोर्ड एग्जाम में उसका वेटेज 6 मार्क्स का है। ठीक है, 6 मार्क का वेटेज। तो देखो, अगर इसमें से अगर थ्योरम आई तो 4 मार्क्स तो आपके यहाँ पे फिक्स हो गए थ्योरम्स में। ठीक है, बाकी और थ्योरम भी ज्यादा नहीं है, थ्योरम ही 4 ही आती है इस चैप्टर से। अगर वो 4 थ्योरम आपने अच्छे से की, मतलब प्रॉपर्टीज है वो, टोटल प्रॉपर्टीज में से लास्ट की 8 जो प्रॉपर्टीज है वो पूछते हैं। तो अगर आपने वो 4 प्रॉपर्टीज अच्छे से की तो आपके 4 मार्क्स जो है वो फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो वन बाय वन हम सभी थ्योरम्स को देखेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx। तो ये थ्योरम जो है वो अक्टूबर 2014 में पूछी गई है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है उस फंक्शन में ये जो लिमिट है वो ऐड किया है, मतलब f ऑफ ये a प्लस ये b एंड माइनस ये जो है x। तो ये अभी हमें प्रूव कर रहे हैं, तो हम देखो यहाँ पे प्रूव करेंगे अभी। तो RHS लिया हमने, RHS क्या है हमारा, a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ठीक है, अभी हमने RHS एज इट इज लिखा। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो है a प्लस बी माइनस एक्स, इसका हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। हमने सब्स्टिट्यूशन देखा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं सभी चैप्टर्स के क्विक सीरीज लेने वाली हूँ, क्विक लर्न सीरीज लेने वाली हूँ। उनमें वन शॉट में मैं पूरा एक चैप्टर विथ डिटेल कंसेप्ट आपका लेने वाली हूँ, तो वो देखने के बाद आपके ये सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। तो अभी ये जो है a प्लस बी माइनस एक्स, इसको मैंने पुट किया t। क्या किया मैंने अभी, a प्लस बी माइनस एक्स को मैंने पुट किया t। अभी हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो a का डेरिवेटिव 0 आता है, b का डेरिवेटिव 0 ही आता है, माइनस x का डेरिवेटिव आता है माइनस डी एक्स बाई डी टी एंड t का डेरिवेटिव आता है 1।
ये dt उधर गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt, माइनस dx इक्वल टू dt। तो अभी जो हमने ये RHS लिया, इसमें अब हम ये सभी जो टर्म्स है वो पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx इक्वल टू तो देखो अभी हमने क्या किया, हमने ये पैरामीटर चेंज कर दिया। मतलब यहाँ पे पहले पैरामीटर x था, अभी हमने x के जगह पे क्या लिया t, ये क्या हुआ dt, यहाँ पे t आ जाएगा। ये जो है a प्लस बी माइनस x, इसके जगह पे हम t पुट करेंगे। अभी ये जो लिमिट है ये अभी x के टर्म में ही है, मतलब x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अभी हमें ये t के टर्म में लेने पड़ेंगे। मतलब अगर x a है तो t की वैल्यू क्या होगी, देखो तो वो कैसे करना है हमें। देखो अभी ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे x क्या है, x है यहाँ पे a, x है यहाँ पे a। अगर x की वैल्यू a पुट की हमने इस इक्वेशन में तो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे इस x के जगह पे मैं पुट करूंगी a, इस x के जगह पे मैं पुट करूंगी a। अभी a माइनस a हुआ कैंसल और क्या बचा है b, मतलब b इक्वल टू t। तो t की वैल्यू क्या आएगी b। अगर मैंने इस x को a पुट किया, व्हाट इज a, a इज लोअर लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये a पुट किया और यहाँ पे a पुट किया तो ये a माइनस a कैंसिल हुआ, t की वैल्यू आई b। सिमिलरली अभी t इक्वल टू आया था हमारा b। अभी ये x के जगह पे मैं अपर लिमिट पुट करूंगी, मतलब क्या पुट करने वाली हूं मैं b। अभी मैंने यहाँ पे b पुट किया तो देखो when x is equal to b, x is equal to b, तो देखो ये b माइनस b कैंसिल हुआ, b माइनस b कैंसिल, प्लस b माइनस b कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा है अभी a इक्वल टू t, मतलब t की वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी a इक्वल टू t। तो जब x की वैल्यू a है t की वैल्यू b है, जब x की वैल्यू b है t की वैल्यू a है, तो वो अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, जब x की वैल्यू a है t की वैल्यू क्या होगी b, जब x की वैल्यू b है t की वैल्यू है a, ठीक है। ये f एज इट इज, व्हाट इज a प्लस b माइनस x, a प्लस b माइनस x इज इक्वल टू t। तो यहाँ पे हम लिखेंगे t, इसके जगह पे मैंने लिखा t। एंड व्हाट इज dx, dx इज इक्वल टू, ये माइनस जो है इधर साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस dt, ठीक है। तो ये आया हमारा इंटीग्रेशन b टू a f ऑफ t माइनस dt। तो यहाँ पे अभी ये जो माइनस है ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस b टू a, माइनस b टू a f ऑफ t dt, f ऑफ t dt। तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, बार बार बोल रही हूं मैं कि अगर आपने नहीं पढ़ी हुई है तो मैं वो क्विक लर्न सीरीज लेने वाली हूँ, वो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या है वो प्रॉपर्टी, कि अगर हमें ये माइनस गायब करना है, अगर हमें ये माइनस गायब करना है तो ये जो लिमिट है वो चेंज हो जाएंगे। मतलब जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट की जगह पे आएगा और लोअर लिमिट जो है तो वो अपर लिमिट के जगह पे आएगा। तो वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे ये माइनस किया गायब। तो गायब कहाँ पे किया तो ये गायब हुआ तो ये a आया नीचे एंड ये b गया ऊपर, ठीक है। अभी ये जो है f ऑफ t dt जो है वो एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि सिंस हमें प्रॉपर्टी मालूम है, सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस b टू a f of x dx is equal to integration
अगर माइनस गायब हुआ तो ये होता है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ऐसी प्रॉपर्टी हमारे टेक्स्ट बुक में है, वो ज्यादातर बच्चों ने पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी तो अभी ये देखो, ये है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी देखो फिर से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पैरामीटर t है उसको हमें अभी x में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था, सॉरी प्रॉपर्टी हमारी x में थी, तो ये इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, फिर से ये जो a टू b है, ये मैंने एज इट इज लिखा a टू b, ये जो f ऑफ t है t के जगह पे हम x लिख सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर इंटीग्रेशन a टू b है एफ ऑफ एक्स dx है, तो आप इसको इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t dt लिख सकते हैं, उस मतलब वो सेम ही है। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि सिंस क्या है, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, सिर्फ t के जगह पे मैं x लिख रही हूँ, बाकी कोई फर्क नहीं है। और इस तरह से ये जो है RHS इक्वल टू ये जो है LHS a टू b एफ ऑफ एक्स dx, ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया, LHS हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी है ये प्रॉपर्टी, अगर आपने मतलब 2 मिनट में कर सकते हैं, अगर आपने डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझ लिया, इसको नोटबुक में लिखा, 1-2 बार प्रैक्टिस की, तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस प्रॉपर्टी को लिखने के लिए। और ये जो प्रॉपर्टी है वो 4 मार्क्स के लिए आते हैं, मतलब सोचो 4 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आप 2 मिनट में लिख रहे हो। ठीक है, तो बाकी जो पेपर है, जो हार्ड क्वेश्चन है, उनके लिए भी आपके पास टाइम बचेगा। वैसे तो 2 मिनट में नहीं लिखते, अभी मैंने वीडियो नहीं लिया होता, अगर मैंने स्टार्ट किया होता तो 1 मिनट में ये प्रॉपर्टी मैं लिख सकती हूँ, मैं नहीं बहुत सारे बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से नोटबुक में लिखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, लर्न भी करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जुलाई 2016 में पूछा गया है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज या जो थ्योरम्स में ले रही हूँ वो एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ही ले रही हूँ। वैसे तो थ्योरम्स बहुत सारे हैं हमारे बुक में, पर सभी थ्योरम्स हमें नहीं करने हैं। जितने थ्योरम्स मैंने सभी वीडियोस में लिए हैं, उतने ही थ्योरम्स आपको करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगा RHS। व्हाट इज RHS? RHS है हमारा 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। ठीक है, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स dx। तो अभी हम क्या करेंगे, हम मतलब नहीं, बाद में आपको करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो a माइनस एक्स है इसको पुट करेंगे t। ठीक है, पुट a माइनस एक्स इक्वल टू टी, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन करने वाले हैं a माइनस एक्स का t। तो अभी ये जो a माइनस एक्स इक्वल टू टी है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो a का डेरिवेटिव 0 आता है क्योंकि a कांस्टेंट है, माइनस x का डेरिवेटिव आता है माइनस dx बाय dt, एंड t का डेरिवेटिव आता है 1। ये जो dx बाय dt है उसमें से dt इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस dx इक्वल टू dt। पर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे ओनली dx है, माइनस dx नहीं, हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस dx चाहिए। तो ये माइनस हमने इसको दिया। ठीक है, तो ये आया हमारा dx इक्वल टू माइनस dt। जैसे प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या किया था, हमने लिमिट भी चेंज किए थे, अभी भी वैसे ही करना है हमें अभी लिमिट भी चेंज करनी है। तो देखो लिमिट कैसे चेंज करेंगे हम, देखो
अभी x की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट क्या है, 0। अगर x 0 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो कैसे मालूम होगा, इस इक्वेशन से हम पता लगाएंगे कि t की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे मैंने अभी x के जगह पे 0 पुट किया तो t की वैल्यू आई मेरी a, ठीक है। क्या किया मैंने अभी, इस x के जगह पे 0 पुट किया तो ये हुआ 0 एंड t इक्वल टू क्या है हमारा a। बाद में अपर लिमिट क्या है a, तो इस a के जगह पे x के जगह पे मैंने अपर लिमिट मतलब a पुट किया। अभी यहाँ पे a पुट किया तो a माइनस a क्या हो जाएगा, 0। तो t इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो इस तरह से जब x 0 है तो t आता है a, जब x a है तो t आता है 0। तो अभी हमें ये रीडिफाइन करना है, तो हम लिखेंगे RHS इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट 0 है, 0 के जगह पे पुट करना है हमें a, अपर लिमिट a है, a के जगह पे हमें पुट करना है 0, क्योंकि हमने क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को t में कन्वर्ट किया तो लिमिट भी t में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अभी ये जो f है एज इट इज a माइनस x क्या है, तो a माइनस x है t, तो इसके जगह पे मैं लूंगी t। देखो फिर से बताने वाली हूं मैं, क्या किया मैंने, 0 के जगह पे a पुट किया, क्योंकि x इक्वल टू 0 होता है तब t आता है, तो यहाँ पे मैंने a पुट किया। बाद में ये जो अपर लिमिट है a, तो अगर x को a पुट किया तो t आता है 0। कहां से आता है वो, यहां से आता है वो, ठीक है। तो 0 पुट किया और ये हुआ f ऑफ t, f ऑफ व्हाट इज a माइनस x इज t एंड dx इज माइनस dt। तो dx के जगह पे क्या पुट किया मैंने, माइनस dt, ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये क्या आ जाएगा, RHS एंड RHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A20 f ऑफ t, ये जो माइनस है वो आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर आया ये, और ये यहाँ पे आएगा dt, ठीक है। तो जैसे हमने पहले थ्योरम में किया वैसे सेम हमें यहाँ पे करना है। क्या करना है हमें, ये जो लिमिट है हम चेंज करेंगे, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह पे आएगा और लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह पे आएगा। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो माइनस है वो हमें गायब करना है, ठीक है। तो वो गायब कैसे होगा, वो गायब अपने आप नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम ये लिमिट को ही चेंज कर देंगे। तो ये माइनस गायब होने के लिए a को होना पड़ेगा 0 एंड 0 हो जाएगा a, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आया f ऑफ t एंड dt। देखो इस माइनस को मैंने गायब किया, मैंने कैसे गायब किया, प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये माइनस को गायब किया मैंने प्रॉपर्टी से, तो ये लिमिट मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह पे आया और लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह पे गया और f ऑफ t dt एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है, हमने मतलब आपने भी पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो मैंने बताया है कि मैं सभी चैप्टर्स लेने वाली हूँ क्विक लर्न सीरीज में। एक शॉर्ट में एक चैप्टर होगा, वो चैप्टर आप अच्छे से करो, आपका सब सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो 0 to a है, अगर 0 to a एंड 0 to a f of x, यहाँ पे 0 to a नहीं a to b भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम 0 to a के जगह पे a to b लिखेंगे यहाँ पे, मतलब लिमिट तो कुछ भी हो सकती है। तो इफ a to b और यहाँ पे है f x dx और ये माइनस है, माइनस a to b f of x dx, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को गायब करेंगे और b को लाएंगे नीचे, a जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा f of x dx, ठीक है। तो इस
प्रॉपर्टी से हमने ये लिखा, सिर्फ यहाँ पे x के जगह पे क्या है, t है, ठीक है। तो इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एंड f ऑफ t के जगह पे हम लिख सकते हैं x एंड dt के जगह पे हम लिखेंगे dx। तो इस तरह से ये जो है प्रॉपर्टी हमारी प्रूव हो गई कि 0 to a f of a minus x dx इक्वल टू 0 to a f of x dx। तो देखो अभी आप बोलेंगे कि मैडम आपने t के जगह पे x लिया और हमें बताया भी नहीं कैसे लिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपको अभी बताती हूँ मैं कि ये जो है ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर पैरामीटर चेंज किया तो वैल्यू चेंज नहीं होती। देखो ये पैरामीटर क्या है, यहाँ पे 0 to a है अगर, और यहाँ पे f of x dx है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 to a f of t dt। तो सिर्फ यहाँ पे जो है सिर्फ पैरामीटर चेंज हुआ है। अगर पैरामीटर चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे देखो एग्जाम्पल लेंगे हम, अगर हमें वैल्यू फाइंड करने की, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x ले लिया, ठीक है, cos x भी ले सकते हैं। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx if x equal to pi by 2। तो देखो sin x का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस cos x, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन आया हमारा माइनस cos x, एंड इस माइनस cos x के जगह पे हमने क्या पुट किया, ये पाई बाय 2, माइनस cos पाई बाय 2, और माइनस cos पाई बाय 2 क्या आता है, 0, पाई बाय 2 क्या आता है 0, और माइनस 0। तो ये कुछ लड़के बोलेंगे कि लड़कियां बोलेंगे कि ये माइनस क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, तो आपको मतलब आप अभी बच्चे नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि 0 को पोलैरिटी नहीं रहती, 0 माइनस प्लस नहीं रहता, 0 सिर्फ 0 रहता है, ठीक है। देखो सेम अगर मैंने t से किया कि इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt इफ t इक्वल टू पाई बाय 2, तो ये क्या आएगा, sin t का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस cos t। अभी t के जगह पे क्या पुट करेंगे हम, पाई बाय 2, तो माइनस cos t के जगह पे आएगा पाई बाय 2, ये फिर से क्या हो जाएगा 0। मतलब सिर्फ x को t में लिखने से वैल्यू चेंज नहीं होती, पैरामीटर चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज नहीं होती, फंक्शन सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमें अभी इस प्रॉपर्टी में नहीं लिखना ही, आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो LHS है इक्वल टू हमारा ये जो LHS है वो आया, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। कितनी खुशी मिलती है अगर एग्जाम में ये प्रॉपर्टी आई और हमने 1 मिनट में ये प्रॉपर्टी सॉल्व की, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, 1 मिनट में ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो सकती है, और जो बाकी हार्ड क्वेश्चन है उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो पहले तो आपको ये अच्छे से करना पड़ेगा, एक ही स्टेप है, मतलब सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, और ये 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है, और 2 प्रॉपर्टी लगाई कि वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर माइनस a to a f of x dx है तो इसका आंसर आता है ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx। कब, जब ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो आंसर आता है ट्वाइस 0 to a f of x dx, एंड अगर फंक्शन इज ऑड देन आपका आंसर आता है 0, ठीक है। तो देखो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पहले तो प्रॉपर्टी में क्या किया था हमने RHS लिया था, इस प्रॉपर्टी में हमें क्या लेना है, LHS लेना है। तो यहाँ पे मैं लूंगी LHS, ठीक है। तो LHS क्या है, इंटीग्रेशन माइनस a to a f of x dx,
अभी फिर से आएगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी फिर से यहाँ पे आएगी एक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी क्या है, तो ये जो -a to a है इसको हम लिख सकते हैं कि -a to 0 प्लस 0 to a। अभी ये कैसे लिखा मैंने, -a to 0 एंड 0 to a, ये क्या है f of x dx, और यहाँ पे ये f of x dx एज इट इज आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्विक लर्न सीरीज में। तो वो क्विक लर्न सीरीज के में बनाने वाली वीडियो वो आप डेली देखा करो, तब जाके आपके सभी चैप्टर से स्टार्टिंग फ्रॉम मैथमेटिकल लॉजिक टू प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सब उसमें कवर हो जाएगा। तो वो सीरीज आप देखो तो आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक चैप्टर पूरा मैं वन शॉट में लेने वाली हूँ, तो एक चैप्टर में आपके सभी डिटेल कंसेप्ट एंड PYQs सभी क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 60% PYQs रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मैं वही लेने वाली, तो आप वो जरूर देखो। तो अभी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी मैडम, पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी हमारी a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये a कंसीडर करो कि a एंड b के बीच में एक पॉइंट है, c कंसीडर करेंगे हम उसको। तो मैं अभी ये लिमिट a to c ले रही हूँ प्लस बाद में c to p। देखो अगर ये 0 है, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 0 2 1 एंड 1 2 2, 0 2 1 एंड 1 2 2। वैसे भी a एंड b के बीच में एक पॉइंट है c, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a to c एंड c to b। ये जो फंक्शन है f of x dx एंड f of x dx, ठीक है। तो अभी इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो अभी मैंने क्या किया है, मैंने इसको कंसीडर किया, इसको कंसीडर किया I1 प्लस इसको कंसीडर किया I2। ये है I1 एंड ये है I2। तो देखो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अगर फंक्शन इवन है तो 0 to a, ट्वाइस 0 to a, पहले तो लिमिट चाहिए 0 to a, तो यहाँ पे 0 to a है, यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसका लिमिट जो है वो 0 to a आना चाहिए, तब जाके हमारा आंसर जो है वो आ सकता है। तो देखो अभी मैं इस I1 को सॉल्व करने वाली हूँ। पहले तो हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 1। अभी देखो ये I1 आ जाएगा येलो कलर में, ठीक है। तो I1 इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -a to 0 f of x dx, ठीक है। -a to 0 f of x dx। अभी इस x के जगह पे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। मैडम x के जगह पे कैसे हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ये तो सिंगल ही है, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो x के जगह पे हम पुट करेंगे t, तो पुट x इक्वल टू -t, सॉरी t नहीं -t, तो x के जगह पे हम लिखेंगे -t। तो ये क्या आ जाएगा हमारा dx इक्वल टू आ जाएगा -dt, dx इक्वल टू आ जाएगा हमारा -dt। तो ये जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हमने ये पैरामीटर चेंज किया तो हमें ये लिमिट भी चेंज करने पड़ते हैं। तो लिमिट के लिए हम क्या करेंगे कि अगर x की वैल्यू -a है तो t की वैल्यू क्या आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि if x is -a then what is t, then t क्या है, t क्या है। तो x के जगह पे मैं यहाँ पे -a पुट करने वाली हूँ। तो देखो -a पुट किया मैंने यहाँ पे किया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और t क्या आएगा, t क्या आएगा a, t क्या आएगा a, t आ जाएगा a, ठीक है। अभी
यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, तो व्हाट इज t? t क्या आएगा? 0 माइनस 0 नहीं, 0 को पोलैरिटी नहीं रहती, 0 प्लस माइनस नहीं रहता, 0 0 ही रहता है सिर्फ, ठीक है। तो t इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारी लिमिट भी चेंज हो गए। अभी आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हमारे I1 पे। तो देखो ये जो I1 था हमारा, इसमें हम सभी वैल्यूज पुट करेंगे। तो I1 इक्वल टू क्या आएगा? I1 इक्वल टू आ जाएगा, पहले तो लिमिट लेंगे हम, माइनस ए के जगह पे क्या पुट करना है हमें? माइनस ए के जगह पे हमें पुट करना है, माइनस ए के जगह पे हमें पुट करना है ए, ठीक है। बाद में 0 के जगह पे क्या पुट करना है हमें? 0 के जगह पे हमें 0 ही पुट करना है। ये क्या लिखा मैंने? माइनस ए के जगह पे आएगा ए एंड 0 के जगह पे आएगा 0। और आगे जो है f ऑफ x, तो f एज इट इज x के जगह पे क्या आएगा? माइनस t, ठीक है, f ऑफ माइनस t एंड dx की जगह पे क्या आएगा? माइनस dt। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है I1 इक्वल टू ये dt का जो माइनस है वो बाहर लिखेंगे, और अभी ये हो जाएगा a2 0 f ऑफ माइनस t एंड dt, क्योंकि ये जो माइनस है ये यहाँ पे अभी बाहर आया है, ठीक है। अभी फिर से माइनस को गायब करना है। माइनस को गायब कैसे करेंगे? छूमंतर करके, नहीं, प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कैसे लगेगी इसको? तो हमें मालूम है अगर हमें माइनस को गायब करना है तो हम ये जो लिमिट है इसको पलट सकते हैं, मतलब 0 आएगा, a की जगह पे a आएगा 0 के जगह पे। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि I1 इज इक्वल टू, ये माइनस गायब हुआ, ये यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा ये a एंड ये क्या है हमारा? f ऑफ माइनस t dt, ठीक है। देखो फिर से क्या किया मैंने, ये I1 इक्वल टू माइनस, ये हमें ये माइनस गायब करना है अभी। तो माइनस गायब करने के लिए हमें ये जो है अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह पे लिखना पड़ेगा, और लोअर लिमिट अपर लिमिट की जगह पे लिखना पड़ेगा। तो वो मैंने वैसे ही किया है, माइनस गायब किया, 0 आया नीचे, a गया ऊपर एंड f ऑफ माइनस t dt एज इट इज, ठीक है। तो फिर से देखो हम अगले पेज पे जाएंगे। अगले तो हमारा क्या है अभी? I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ माइनस t dt, 0 टू a, ठीक है। क्या है? 0 टू a f ऑफ माइनस t dt, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हम इस I1 को लिखेंगे 0 टू a f ऑफ, सिर्फ ये t के जगह पे हम लिखेंगे x। अभी मैं फिर से पैरामीटर चेंज कर रही हूँ। अभी ये भी प्रॉपर्टी हमने देखी है कि अगर लिमिट हमारा 0 टू a या a टू b है, कुछ भी लिमिट हो सकता है, एंड f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ t dt, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने सिर्फ t को x लिखा है, बाकी सब एज इट इज है। तो अभी फिर से आएगा व्हाइट में, नहीं ऐसे ही रहने दे सकते हैं हम। तो देखो अभी हम जाएंगे यहाँ पे LHS क्या था हमारा? LHS था I1 प्लस I2। तो फिर से हम लिखेंगे LHS इक्वल टू, LHS क्या था? फ्रॉम वन LHS इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 क्या है? I1 है 0 टू a f ऑफ माइनस x dx प्लस I2 क्या है? I2 है 0 टू a, देखो I2 क्या है?
I2 है 0 to a f of x dx, तो 0 to a f of x dx, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 to a f of x dx। ठीक है, तो यहाँ तक आया हमारा। अभी कंडीशन है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन की। ठीक है, अगर हमारा फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है तो ये आंसर आ जाएगा ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a f of x। कैसे, तो देखो अभी यहाँ पे मैं अभी लिखती हूँ फॉर इवन फंक्शन, फॉर इवन फंक्शन देखो इवन फंक्शन में क्या होता है, अगर f ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है, f ऑफ माइनस एक्स है, उसका आंसर अगर f ऑफ x आया तो वो होता है इवन फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो उसमें x के जगह पे हमने पूरे x के जगह पे हमने माइनस माइनस पुट किया और फाइनल आंसर उसका प्लस x में आया, x मतलब प्लस आया फंक्शन, तो वो होता है इवन फंक्शन। एंड अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x है तो वो इवन फंक्शन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इवन फंक्शन के लिए इस इक्वेशन में ये इक्वेशन 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम टू हम क्या लिखेंगे, इस f ऑफ माइनस एक्स के जगह पे हम f ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि हम ये फंक्शन इवन फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, LHS इक्वल टू 0 to a f ऑफ माइनस एक्स को हम लिख रहे हैं f ऑफ x dx प्लस आगे ये है 0 to a f of x dx। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे क्या आया हमारा, LHS इज इक्वल टू 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx। क्या है, 1 पेड प्लस 2 पेड प्लस 1 पेड 2 पेड, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a फंक्शन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a फंक्शन इज इक्वल टू क्या, ट्वाइस 0 to a f of x dx। तो देखो हम इस तरह से हमने ये प्रूव किया कि अगर फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। देखो अगर फंक्शन f of x is even function, then integration from minus a to a f of x dx should be equal to twice integration from 0 to a f of x dx। तो हमारा आया ये, देखो twice 0 to a f of x dx। तो यहाँ पे इवन फंक्शन का तो सॉल्व हुआ, अभी ऑड फंक्शन का देखेंगे कि ऑड फंक्शन का कैसे आता है। तो देखो यहाँ पे लिखे हूँ मैं फॉर ऑड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे जो ये जो इक्वेशन 2 है, इसमें ये जो f ऑफ माइनस एक्स है, अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, तो उस केस में ये जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अभी ये f ऑफ माइनस एक्स के जगह पे हमें क्या पुट करना है, माइनस f ऑफ x। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी फ्रॉम टू क्या है, फ्रॉम टू LHS इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो है 0 to a एज इट इज f ऑफ माइनस x के जगह पे हमें लिखना है माइनस f ऑफ x। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस f ऑफ x एंड dx एज इट इज प्लस 0 to a f of x dx। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखूंगी मैं 0 to a f of x dx। तो देखो ये क्या आएगा, LHS इक्वल टू, ये माइनस आया बाहर, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx। तो देखो एक फंक्शन माइनस
वही फंक्शन इज इक्वल टू जीरो फंक्शन, ठीक है। तो माइनस प्लस दोनों भी कैंसिल हुए और आंसर आया हमारा जीरो। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी में देखा है कि अगर आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उस केस में आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट थ्योरम है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ट्वाइस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अभी हमें ये थ्योरम भी प्रूव करनी है। तो ये थ्योरम हम जो हमने फर्स्ट टू थ्योरम्स देखे वैसे हमें सॉल्व करना है। देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेंगे RHS, ठीक है। तो RHS इज इक्वल टू क्या है हमारा, जीरो टू ए प्लस सॉरी जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स dx, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज I1 प्लस दिस इज I2। ये I1 है, ये I2 है। तो देखो I1 जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए है, ये हम ऐसे ही एज इट इज रखेंगे। अब ये जो I2 है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी इसको ले रही हूँ I2। पहले तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। तो I2 क्या है हमारा, I2 इज जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये I2 में अभी जो टू ए माइनस एक्स है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t से। फिर से यहाँ पे आया सब्स्टिट्यूशन, जो हमने पहले दो थ्योरम में किया था वैसे ही सेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुट करने वाली हूँ, पुट टू ए माइनस एक्स इक्वल टू टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी एंड डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये जो माइनस एक सेट गया, डी एक्स हमें पॉजिटिव चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन में डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ हमारा, माइनस डी टी। तो यहाँ पे टी चेंज किया हमने, यहाँ पे डी एक्स के जगह पे डी टी चेंज किया। अभी हमें ये लिमिट चेंज करने पड़ेंगे। तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे हम, तो देखो लिमिट के लिए अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रखी, x की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है, जीरो, तो t क्या आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे x की जगह पे मैंने जीरो रखा, तो t क्या आ जाएगा, t आ जाएगा हमारा y से, t क्या आ जाएगा हमारा ट्वाइस a। सिमिलरली इफ x की जगह पे मैंने a पुट किया, इफ x इज इक्वल टू a देन t इज इक्वल टू, तो t क्या मिलेगा हमें, देखो ये a को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, यहाँ पे x के जगह पे आएगा a, तो 2a माइनस a इज a। तो अगर x a है तो t भी क्या आएगा a। तो अभी हम ये जो लिमिट है ये यहाँ पे पुट करेंगे, इंटीग्रेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम, पहले तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू a, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू a एफ ऑफ, नहीं अगर x जीरो है तो t क्या लिखना है हमें, t टू a लिखना है, ठीक है। अगर x a है तो t क्या लिखना है हमें, t हमें लिखना है a, तो हमने लिखा। अभी ये फंक्शन एज इट इज, व्हाट इज 2a माइनस x, 2a माइनस x इज t, तो यहाँ पे मैंने पुट किया t एंड व्हाट इज dx, dx इज माइनस dt, तो यहाँ पे आया माइनस dt। अभी फिर से ये I2 इक्वल टू ये जो dt के साथ माइनस है इसको लिखेंगे हम इंटीग्रेशन के बाद। यहाँ पे लिखा मैंने ये आया 2a, यहाँ पे ये a f ऑफ t dt एज इट इज। फिर से अभी वही प्रॉपर्टी की माइनस को गायब करना है, ठीक है, माइनस को गायब करना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये a आएगा नीचे, 2a जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा
I2 इक्वल टू A2 ट्वाइस A, ठीक है, A नीचे 2A ऊपर माइनस का है, और ये हुआ हमारा f ऑफ t dt। तो हमें लिखना पड़ेगा कि ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है, कौन सी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी है हमारी A2B माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू, अभी b आया नीचे, a गया ऊपर, और ये f ऑफ x एंड dx, यहाँ पे भी dx, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अभी हमने यहाँ पे यूज की। तो अभी फिर से हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है वो x में, अभी यहाँ पे t है, तो हम पैरामीटर को चेंज करेंगे सिमिलर वैसे ही जैसे हमने पहले थ्योरम्स में किया है। तो ये I2 आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू ट्वाइस A, f ऑफ t के जगह पे आएगा x, f ऑफ t के जगह पे आया x एंड d t के जगह पे x, ठीक है। फिर से हमें बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है, प्रॉपर्टी 0 टू a to b कुछ भी लिख सकते हैं, एंड f ऑफ x dx इज इक्वल टू a to b लिमिट्स, जिससे सिर्फ पैरामीटर चेंज होगा, x के जगह पे क्या आएगा t। तो इतना लिखा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे हमारे इक्वेशन 1 के ऊपर। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ठीक है, तो इक्वेशन 1 है हमारा RHS इक्वल टू RHS इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1, तो RHS इक्वल टू व्हाट इज I1 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx प्लस व्हाट इज I2, तो I2 था हमारा ये, I2 हमने ऐसे सॉल्व किया, और सॉल्व करते करते हमारा ये आंसर आया कि A2 2a f of x dx। तो मुझे अभी आप बताओ कि अब मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, तब जाके हमारा आंसर जो है वो ये जो RHS इक्वल टू LHS आएगा। तो देखो क्या है, ये इक्वल टू मुझे 0 टू ट्वाइस है, 0 टू ट्वाइस है। अभी यहाँ क्या है हमारा 0 टू a एंड a टू ट्वाइस है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी, मैंने आपको पहले थ्योरम में बताया था कि a टू b को हमने a टू c एंड c टू b लिखा था, उसी तरह से ये जो है 0 टू a एंड a टू 2a को हम डायरेक्ट 0 टू 2a सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ठीक है, 0 टू 2a f ऑफ x dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर से आगे बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम c टू b f of x dx, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर आया क्या, यस हमारा आंसर आया। तो देखो ये जो RHS है ये इक्वल टू क्या आया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2a f of x dx, मतलब इंटीग्रेशन 0 टू 2a f of x dx, मतलब ये हमारा आया LHS, और इसको आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के सभी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रूव किए हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा तो थ्योरम्स ही पूछते हैं, और ये चारों भी थ्योरम्स बहुत इजी है, सिर्फ सेम प्रोसेस करनी है कि पुट सब्स्टिट्यूशन, कि पुट फंक्शन इक्वल टू टी, पुट फंक्शन इक्वल टू टी, पुट फंक्शन इक्वल टू टी, एंड देन बाद में 1-2 प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जैसे ये प्रॉपर्टी कि माइनस का जो है हमें प्लस करना है, मतलब माइनस गायब करना है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि टी पैरामीटर चेंज करना है, मतलब x की जगह पे टी पुट करना है, टी की
जगह पे x पुट करना है। बस इतना ही इस चैप्टर में हमें करना है, ठीक है। तो ये जो है आप अच्छे से करो 4 प्रॉपर्टीज। पहले तो अच्छे से देखो पूरा वीडियो, नोटबुक में स्टेप वाइज सब लिखो, 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करो और आपके सभी थ्योरम्स परफेक्ट मतलब परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे पहले जो थ्योरम्स है वो नहीं देखे, मतलब मैंने अभी तक सभी चैप्टर्स के थ्योरम लिए, सभी मतलब जो इम्पोर्टेंट है 6 चैप्टर्स के जो एग्जाम में आते हैं वही थ्योरम लिए हैं, तो आप वो सभी थ्योरम्स देखो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।